आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कुल गगन जी, क्या वजह रही कि आपको शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई का साथ छोड़ना पड़ा और आम आदमी पार्टी में शामिल होना पड़ा? बिल्कुल जी, जिदा तुहानूं दस्सिया कि 10 साल मैं उस पार्टी की सेवा की है और जिथे किथे मेरी पार्टी ने ड्यूटी लाई मैं बिल्कुल तरीके नाल हर तन मन धन नाल पार्टी की सेवा की है। लेकिन मैं हुण दिल्ली के अंदर अपने आप को स्टैबलिश करना चाहता और दिल्ली के लोकल लैवल ते और हाई लैवल ते पॉलिटिक्स के अंदर अपना इंटरस्ट है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अकाली दल को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल होया और जिस तरीके उत्थे सेवा की पिछले 10 साल हुण आने वाले समय आप इत्थे सेवा करके ईमानदारी नाल तनदेही नाल लोगों की आम आदमी पार्टी की सेवा करांगे और श्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करांगे। क्या वहाँ पर भी कोई पद की लालसा थी? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए, चुनाव में किस तरीके से आपने साथ दिया वो पूरा हमने भी देखा कि कोई पद की लालसा थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, मेरे को कोई पद की लालसा नहीं दी गई। मेरे को बस एज आ पार्टी का सिपाही यहाँ जो शामिल किया गया है और आने वाले समय के अंदर जो भी मेरी पार्टी ड्यूटी लगाएगी उस पार्टी की ड्यूटी मैं पूरी करूँगा। जहाँ पर भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं तनदेही से वहाँ सेवा करूँगा। अच्छा, आप अकाली दल में थे, आपने अकाली दल के जिस तरीके से चुनाव भी दिल्ली के कमेटी के चुनाव हुए थे उसमें पूरा साथ दिया, लेकिन क्या वजह रही जो आज आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? मैंने पहले बताया कि जैसे कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, मैं कॉलेजों में इलेक्शन कराता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं खुद छात्र हूँ और इलेक्शन लड़ा हूँ। खालसा कॉलेज से भी लड़ा हूँ, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज से भी लड़ा हूँ, डूसू का भी इलेक्शन लड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपना नगर निगम हो या आगे विधायक हो उसमें दिल्ली में श्रोमणी अकाली दल का कोई स्कोप नहीं था। तो उस चीज़ को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आज मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई की जो महिलाओं की अध्यक्ष है बीबी रंजीत कौर, वो भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैडम, पहला सवाल कि आज आपने शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई महिला की पोस्ट से इस्तीफा दिया है या फिर दिल्ली कमेटी की पोस्ट से भी इस्तीफा दिया है? दिल्ली कमेटी की पोस्ट से मैंने बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया। मैंने इस्तीफा दिया श्रोमणी अकाली दल बादल जो इसलिए विंग की प्रधान थी, जितनी भी पोस्ट थी मैं कोर कमेटी मेंबर थी, वहाँ से इस्तीफा दिया। क्या वजह रही इस्तीफा देने की? वजह ये रही कि मैंने 20-25 साल उस पार्टी में सेवा करी और दिल से सेवा करी है। जो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई मैंने वो करी है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सिस्टम इस तरीके से होगा कि सीनियर मेंबर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे और डिसिप्लिन ख़राब हो चुका है, कोई किसी को पूछता नहीं है। तो जो सबसे बड़ा मेरा सवाल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी से है कि उन्होंने सिर्फ एक बंदा रखा हुआ है दिल्ली में। जैसे पहले जो प्रधान उनकी बात सुनो, दूसरे प्रधान उनकी सुनो, बाकी अगर कोई बंदे बात भी करते हैं तो उनकी बात की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस वजह से छोड़ना ही बेहतर था। क्या चुनाव से पहले क्यों नहीं या चुनाव के बाद क्यों? चुनाव कौन से? जो दिल्ली से दिल्ली कमेटी के जो चुनाव हुए हैं। देखो, दिल्ली कमेटी के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी मन टूटा है मेरा। मन इसलिए टूटा है कि वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की हाजरा हजूर हम मानते हैं, लाइव गुरु मानते हैं। वहाँ पर भी जो गाली गलौज करी गई, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए गए, वो चीज़ें भी मुझे नहीं बर्दाश्त हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा छोड़ने का एक और है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। जत्थेदार अवतार सिंह हित, जो कि मेरे ख्याल है 79 या 78 उनकी एज होगी और उन्होंने कम से कम 60 साल जो है ना वो लगाए हैं इसमें, अपने अकाली दल की सेवा करी है। जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर हम लोगों को कौन क्यों? पूछेगा? उनको तो पार्टी ने पटना साहिब का अध्यक्ष बना रखा है। देखो, उनकी रिस्पेक्ट जरूरी नहीं होती कि ओहदा दे दो रिस्पेक्ट ना करो। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक सीनियर अकाली लीडर के घर में एक जो अभी नए प्रधान हैं जिनकी उम्र भी कितनी है 50-52 साल, उसके सामने उनकी बेइज्जती की जाए, उनको बोला जाए, मतलब गलत वे में बोला जाए, वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो मेरा दिल टूट गया तब। तो मैंने सोचा कि नहीं, उस पार्टी में नहीं रहना जहाँ इज्जत नहीं है। लेकिन मैडम, जिस तरीके से अब आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है, क्या कोई पद की लालसा है? क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं और कहा जा रहा है कि बीबी रंजीत कौर को नगर निगम की जो है वो सीट दी जा सकती है। देखिए, मैंने अनकंडीशनली ज्वाइन करा है। मेरे को कोई पोस्ट का कोई लालच नहीं है। मैंने बड़ी पोस्टें देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह चुकी हूँ मैं। तो मैंने अनकंडीशनली, क्योंकि हमारे जो जरनैल सिंह है विधायक हैं हमारे इलाके के, उनकी मैंने वर्किंग देखी है, उनका मैंने काम देखा है। तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि आप ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन करा और उनके साथ ही सरदार कुलवंत सिंह बाठ जी हैं, हमारे इलाके से अमरजीत सिंह हैं, गुरचरण सिंह जी हैं और ये सारे मेरे साथ खड़े हैं, रिंकू जी और हैप्पी जी। मतलब पूरी मेरे साथ आप देख रहे हो कि इलाके की संगत है। तो सभी ने मुझे, मैंने संगत की सलाह ली है। पहले अपने घर जाके मैंने मीटिंग करी, मैंने सलाह ली। सभी ने मुझे यही मैंडेट दिया कि आप उस पार्टी में जाओ जो पार्टी सबकी सुनती है और आम आदमी की सुनती है। कुलवंत सिंह बाठ हैं,
भाट साहब, लगातार जिस तरीके से जो आज बीबी रंजीत कौर या फिर गगन सिंह छियासी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, लगता है कि परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं निगम के जो चुनाव हैं इसको देखते हुए? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनका सिद्धांत है, जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, उसको देखते हुए लोगों का हजूम जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। मैं बधाई देता हूं रंजीत कौर को और गगन छियासी जी को, जिन्होंने आज आम आदमी परिवार में आकर के जहां पार्टी ने उनका सम्मान करा है, वहां वो पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाएँगे और आने वाले समय में MCD में आम आदमी पार्टी जो पूरे बहुमत के साथ जो है वो दिल्ली की जनता को जिस तरीके दिल्ली सरकार में काम करें उस तरीके से काम करके लोगों को राहत देगी। तो बिल्कुल ये आपने देखा शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।